नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। बहुत समय से है हमारा बीच में एक बड़ा विषय चल रहा है। वो है कि मनुष्य वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अपना सही भोजन क्या है? परमात्मा हम लोग को कौन सा भोजन निर्धारित किया है? तो हम देखेंगे सारे जो मत ग्रंथ है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, इसमें सब में ये बताया गया है कि भगवान या ईश्वर बहुत करुणामय है। इसका मतलब उसमें बहुत करुणा है। कोई भी आदमी बहुत दुखित हो जाता है तो उसको बुलाएगा तो उसको मन में करुणा आएगा और उसको हेल्प करेगा। तो कोई भी ईश्वर या अल्लाह, उसके भीतर करुणा है। तो जब भगवान हमको सृजन किया, हमारे भीतर भी वो करुणा का बीज डाला है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी नॉन वेजिटेरियन हो, उसको कहें तो वो गाय को काट डालना, नहीं तो मच्छी को मारना, नहीं तो बकरे को मारना, ऐसा बोलेगा तो कितना भी बड़ा नॉन वेज हो वो नहीं करेगा। क्योंकि उसका अंदर की एक आवाज़ उसको बोलता है ये गलत है। हम कोई भी बुरा काम करने से पहले अपने अंदर की एक आवाज़ आता है। उसको प्रकृति का आवाज़ कह सकता है या ईश्वर की आवाज़ कह सकता है, नहीं तो अपनी मन की आवाज़ कह सकता है। कोई भी बुरा काम करने से पहले अपना मन बोलेगा ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये पाप कर्म है, ये बिल्कुल मत करिए। ऐसा करके अपनी भीतर से आवाज़ आएगा। लेकिन हम उस प्रकृति की आवाज़ को दबा करके हमारा मन में जो कुछ आ जाता है हम कर डालता है। ईश्वर के भीतर बहुत करुणा है, लेकिन हमारे भीतर करुणा नहीं है। ऐसा होगा तो कुछ गड़बड़ है। हमारा सही भोजन क्या है? ऐसे करके हम देखेंगे कि जब बिना आग के जो कुछ हम खा सकता है वो अपनी नेचुरल फूड है, भगवान ने हमको दिया गया है। सारा जो जानवर है बिना आग का जो खाना खाता है तो वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसको जो खाना योग्य है वही वो खाता है। जैसे मनुष्य के सामने कच्चा मांस, मच्छी या और कुछ नॉन वेजिटेरियन लेके आता है, वो नहीं खा पाते। क्योंकि जब तक नहीं खा पाते, जब तक उसमें मसाला डाल करके उसको अच्छी तरह कुक करके जो हमारे सामने नहीं आता, तब तक हम नहीं खा सकते। लेकिन यही चीज़ कोई जंगली जानवर के साथ, जैसे मान लो शेर है, टाइगर है, उसके सामने रख देगा, वो प्यार से वो खाएगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। हम तो प्यार से खा सकता है, सेब, अंगूर, ये सब बिना पका करके हम खा सकता है। लेकिन यही चीज़ हम उन जानवरों के पास लेके जाएगा तो वो नहीं खा सकते। तो हमारा सही भोजन वो है बिना आग से जो पकाता है, वही अपना सही भोजन है। एक और बात हम देखेंगे, अगर मान लो कोई इंसान को कोई हत्या किया, वो बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। अगले दिन सब टीवी में, रेडियो में, सभी जगह में आ जाएगा, एक आदमी का खून हुआ है, बहुत बुरा हुआ, ऐसा करके बताता है। लेकिन दोस्तों, रोज़ कितना प्राणियों को हम बिना कोई करना दिखा के मारता है, उसका कोई गिनती नहीं। धरती में टोटल मनुष्य अराउंड 750 करोड़ है। ये सब अपना जीवन को बड़ा प्यारा मानता है। अपन को कभी दुख नहीं हो जाए, अपन को कभी प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा करके ये व्यक्ति सोचता है। लेकिन इस मानव ने एक साल में कितना प्राणियों को मार डालता है। एक एक साल में 77 बिलियन जानवरों को मार डालता है। 1 ट्रिलियन मछलियों को मार डालता है। 136 मिलियन मुर्गों को मारता है। पूरी दुनिया में 61,171 मिलियन मुर्गों को मार डालता है। 2,887 मिलियन सुअर को मार डालता है। 536 मिलियन बकरों को मारता है। 298 मिलियन गायों को मार डालता है। और हम एक और न्यूज़ देखा है, वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 5 लाख शार्क को मारना पड़ता है। एक एक साल में 115 मिलियन जानवरों को मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट में मारा जाता है। उसमें कुत्ते
चूहा, मेंढक, बंदर, ये सब शामिल है। आदमी इतना क्रूर है, जहाँ पे भी कोई जानवर को कोई बीमारी आ गया, उस जगह का जितना जो जानवर है उसको मार डालता है। जैसे कोई सूअर को कोई बुखार आ गया, वहाँ पे जितना सूअर है उसको जिंदा जलाता है। मुर्गों को कुछ बुखार आ गया, वहाँ पे जितना भी मुर्गा है उसको सारा जिंदा मार डालता है। सारा मत ग्रंथों में दो ही बात बताया गया है, पुण्य करो, पाप मत करो। यही चीज़ बाइबल में, कुरान में या गीता में कहीं भी देखें, ये दो ही बात आपको मिल सकता है और तीसरा बात नहीं मिलेगा। अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। तो आप सोचो, कोई पशु को, पक्षी को या कोई मच्छी को मारना ये अच्छा काम है या बुरा काम है? पुण्य और पाप का डेफिनेशन क्या है? पुण्य का डेफिनेशन ये है, अगर मान लो हम अपने शरीर से, मन से, वाणी से कोई अच्छा काम करें, उससे अन्य प्राणियों को हित होता है, सुख होता है, वो सारा काम पुण्य में आ जाता है। अगर हम शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी ऐसा काम करें जिससे अन्य प्राणियों को दुख होता है, मुश्किल हो जाता है, तो वो सब पाप कर्म में आ जाता है। तो हम कोई त्योहार में, कोई विशेष दिवस में कोई प्राणी को हम मारता है, वो अच्छा काम है या बुरा काम है, इसके बारे में आप खुद सोचें। जैसे कोई बोलता है भगवान ने हमको बलि चढ़ाने के लिए कहा गया है, जैसे कोई गाय का बलि चढ़ाना है, ऐसा अपने वेद ग्रंथ में लिखा है, लेकिन उसका सही अर्थ उस आदमी को समझ में नहीं आया। पशु को बलि चढ़ाना है, इसका मतलब अपने अंदर की जो अज्ञान की जो पशु है उसको बलि देने के लिए, अपने अंदर की जो अकुशल कर्म की जो पशु वृत्ति है उसको बलि देने के लिए कहा, उसको नष्ट करने के लिए कहा। जैसे अपने भीतर क्रोध है, अपने भीतर राग है, ये सब हिंसक पशु का स्वभाव है, उसको हमको त्यागना है, तभी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, भगवान के पास पहुँच जाएंगे, ऐसा कहता है। कोई साधु मृग को हम मार डाल करके कोई भगवान के पास नहीं पहुंचता। अगर कोई आदमी को कुछ दिन बंदी बना के रखेगा तो नेशनल न्यूज़ बन जाएगा। हमको एक कमरे में बंद किया ऐसा करके पूरा नेशनल में न्यूज़ में आ जाएगा। लेकिन हम देखें अपने कितने घरों में जो कुत्ता है उसको बांधे रखता है, हमेशा उसको बांधे रखता है, कोई पिंजरे में उसको बंद किया जाता है, ऐसा करता है। तो हम सोचें, अगर मान लो हमको ऐसा करेगा, हमको कोई कमरे में रखेगा, कोई जंजीर से हमको बांध के रखेगा, तो हमको कैसा लगेगा? हमको तीनों टाइम खाना तो मिलेगा, लेकिन वो खाना पचाने के लिए हमारे पास शक्ति ही नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते। एक कमरे में हम बंद रखता है। तो ये बहुत बड़ा एक हिंसा है। बिना कोई गलती करते, बिना कोई कानून तोड़ करके कुछ प्राणी जीवन भर, उम्र भर कैद में रह रहा है। कोई भी जू में आप जाएंगे तो वहाँ आपको वो मृग और पक्षियों को देखने के लिए मिलेगा। टाइगर, शेर, ये सब वहाँ पे बंद पड़ा है। वो क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया। वो उस जन्म में अपना जन्म ले लिया और मनुष्य ने उसको पकड़ करके बिना कोई कानून के, बिना कोई कोर्ट के उसको उम्र भर सजा दे दिया। वो वहीं पे पड़ रहा है। और ऐसे ही अपने घर में अपन को जो पूरा प्यार देने वाला कुत्ता है, उसको बदले में हमने क्या दे दिया? बदले में हम उसको पिंजरे में बंद किया और उसको एक जंजीर से उसको बांधा। बांधना ही बांधना है, हम उसको कभी प्यार नहीं दिया। संडे के टाइम में हम चले जाता है कसाईयों के वहाँ पर और बोलता है उस बकरे का हाथ मेरे को दे दो, उसका हार्ट मेरे को दे दो, इसका सिर दे दो, ऐसा करके हम बोलता है और बड़ा खुश हो करके उसका वो लेकर के हम निकल जाता है। तो दोस्तों ज़रा सोचें, हम उसके बदले में हम होता तो अपना क्या हालत होता। जैसे हमको कोई ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा है, बिना एनेस्थीसिया का हमारा शरीर में चीर-फाड़ करेगा, हमारा क्या हालत होता। यही हालत आजकल सारा जानवरों को होता है। कितना जानवरों को मारता है, कोई बेहोश नहीं करवाता, वो बिल्कुल डायरेक्टली उसको मारता है। कितना दर्द उसमें होगा, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा आंख बंद है,
हमारा आंख खुला नहीं है, अपना कान बंद है, अपने कान से हम कोई सुनता नहीं है, हम बहरा है, हम अंधा है। इस माने में, क्योंकि हमारा मन में करना नहीं जागा, तो इसलिए बाहर जो भी देखता है हम उसको दिखता नहीं। जैसा मान लो कोई मुर्गे को मारता है, उसमें उसको जीवन दिखता नहीं, उसके अंदर करना नहीं है। हम सब दूध पीता है, दूध पीने में हमको बहुत बढ़िया लगता है। कभी सोचें इस दूध कहाँ से आया? कोई गाय प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद वो बछड़ा दे दिए, वो दूध किसके लिए? बछड़ा के लिए। हम सोचता है गाय बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन करता है तो इसलिए हम पी सकता है, ऐसा करके। ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो भी मादा प्रेग्नेंट होने के बाद जो बच्चा देता है, उसका जो दूध है उस बछड़े के लिए काफ़ी है। उसके लिए जितना जो दूध होना चाहिए उतना ही होता है, लेकिन हम उस बछड़े को भूखा मार देता है, उस दूध हम चोरी करता है और हम पीता है। हम जो दूध पीता है उसका एक एक बूंद के पीछे कोई भूखा बछड़ा होगा, क्योंकि उसका जो भोजन है वही हम चुरा के पीता है। उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 3 साल के बाद रेनिन करके एक हार्मोन है अपना भीतर बंद होता है, तो उसके बाद दूध हमको पचता नहीं है। आयुर्वेद के विषय में देखेंगे तो दूध का क्वालिटी एक याम तक रह जाता है, उसके बाद गुणहीन हो जाता है। और हमको पैकेट में जो दूध मिलता है वो 3 दिन का पुराना दूध है, तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं रह जाता। हम नॉर्मली ये कहता है जो व्यक्ति मुर्गा पालता है, गाय पालता है या बकरा पालता है, तो उसको उस जानवरों के प्रति स्नेह है, ज़रा सा भी नहीं है। जिसको जो जानवरों के प्रति स्नेह होगा वो कभी मुर्गा नहीं पालेगा, वो कभी गाय नहीं पालेगा, वो कभी बकरा नहीं पालेगा, क्योंकि इसको पाल रहा है इसका मतलब उसको लास्ट में मारने के लिए उसको देना होगा। तो ये काम ठीक नहीं है। बहुत लोग बोलता है क्या शाक सब्जी में कोई जीवन नहीं है, वो खाने से कोई पाप नहीं होता, ऐसा कहता है। ज़रूर शाक और सब्जी में और पौधों में जीवन होता है, उसको भी फीलिंग होता है, लेकिन हमने प्रकृति ने जब सृजन किया, हमको ये प्लांट बेस्ड फूड, वेजिटेरियन फूड खाने के लिए हमको सृजन किया। जैसा मान लो कोई भी फल है, देखने के बाद हमको खाने के लिए इच्छा होता है, हम खाता है। एक आम तोड़ने से कोई आम का पेड़ नहीं मर जाता, कोई भिंडी तोड़ने से भिंडी का पेड़ पौधा नहीं सूख जाता। कितना भी फल हम ले सकता है, वो पौधा मरता नहीं है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन ऐसा नहीं है। हमको जो भोजन दिया वो भोजन खाने में हमको कभी पाप नहीं लगता। बिना आँख के जो भोजन अपना है वही अपना भोजन है, प्रकृति हमको वही दिया है। तो फल सब्जियाँ ये सब अपना भोजन है, तो ये भोजन खाने में आपको ज़रा सा भी कष्ट महसूस नहीं करना है। हिंदू और बुद्धिज़्म में एक बात आता है कर्म सिद्धांत, इसलिए बोलता है एज यू सो सो यू रीप। तुम जो बोया है उसी को तुम रीप करोगे। अगर मान लो एक गेहूं का दाना प्रकृति में मैंने बोया है, तो प्रकृति मेरे को 100 गेहूं वापस दे देंगे। एक चावल मैंने बोया है तो 100 चावल प्रकृति मेरे को वापस कर देंगे। तो जो काम मैं करता हूँ उसी के अनुसार प्रकृति मेरे को फल देता है। अगर आपने एक प्राणी को एक बार भोजन दे दिया तो प्रकृति आपको रिटर्न में 100 बार भोजन दे देगा। अगर मान लो आप कोई प्राणी को एक बार पानी पिला दिया तो आपके जीवन में 100 बार आपको पानी रिटर्न आ जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। श्री बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो लिखा है जातक कथाएं, उसमें आप पढ़ेंगे एक बार बुद्ध एक ब्राह्मण के रूप में जन्मा था। तो उस समय एक विश्वास था, हम अगर मान लो कोई प्राणी को बलि दे देंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करके एक अंधविश्वास था। तो उसी के कारण उसने एक बकरे को बलि दे दिया। उस कर्म के कारण बुद्ध को 500 बार बकरा होके जन्म लेना पड़ा और 500 बार उसको अपना जीवन खोना पड़ा। ये है कर्म और कर्म सिद्धांत की रहस्य। जो आदमी इस बात को जो जानता है वो अपने कर्म के प्रति सजग रह जाता है, क्योंकि हमने मनुष्य का जीवन धारण किया।
ये अपना कोई चॉइस नहीं था। कोई भी कर्म की वजह से हमने मनुष्य के रूप में हमको जन्म मिला। ऐसे ही कोई भी दुष्कर्म की वजह से इस प्राणी, गाय, बकरी, वो सारा जन्म ले लिया। उसका दोष नहीं है। एक मनुष्य को हमेशा अन्य प्राणियों के बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में एक श्लोक है, सब्बे तसंदि दंडस्स सब्बे बायंदि मच्छिनो अत्तानम उपमं कत्वा न हनय्य न हन्यते। सब शासन से डरता है, सब मृत्यु से डरता है। अपने आप से उपमा करके हम कोई प्राणी को नहीं मारना और किसी और को मारने के लिए हम उपदेश नहीं दे। तो इसी प्रकार हमको जीना है। सब प्राणी मेरे जैसा है। मैं जैसे मृत्यु से डरता हूँ, मेरे को जैसे मृत्यु से भय होता है, ऐसे सब प्राणियों को भय होता है। ऐसा करके हम अपने आप को उस प्राणी की जगह में रह करके थोड़ी समय सोचें तो अपने जो जीवन में बदलाव आ जाएगा। जैसे आप कोई होटल में चला गया तो वहाँ पे आपने चिकन का ऑर्डर दे दिया, मटन का ऑर्डर दे दिया, फ़िश फ्राई का ऑर्डर दे दिया, वो आपके सामने में आ गया। तो आने के बाद आप 1 मिनट आँख बंद करके सोचें, अगर मान लो इस चिकन के जगह में मैं हो जाता तो मेरा क्या हालत क्या होता। इस फ़िश की जगह में मैं हो जाता, मेरा हालत क्या होता। इस बकरी की जगह में मैं होता तो मेरा क्या हालत होता। ऐसा करके आप 2 मिनट सोचें, फिर आपको वो खाने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके भीतर जो करुणा का जो गुण है वो अपने आप आ जाएगा, तो आप फिर वो नहीं खा पाएंगे। ये वीडियो इसलिए डाला है कि अपने भीतर करुणा का ज्योति जगाए, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल अंधा है, आंख है लेकिन दिखता नहीं, कान है कोई सुनता नहीं, मन है लेकिन कोई सोचता नहीं। ऐसा हालत हम सभी जगह में देख रहा है। कोई देख रहा है संडे जा कर के कोई सुपरमार्केट में जा कर के वहाँ से मुर्गा लेके आता है, मीट लेके आता है, मच्छी लेके आता है। वो कभी सोचता नहीं ये भी एक प्राणी था, उसको भी अपना जीवन था, इसको भी अपना भय है, इसको भी अपना प्राण में बहुत आसक्ति था। ऐसा कुछ नहीं सोचता। हम सोचता है एक प्राणी का मांस है, मांस के बारे में सोचता है, हम उस प्राणी के बारे में नहीं सोचता। दूध के बारे में सोचता है, उस बछड़े के बारे में नहीं सोचता। तो दोस्तों, हमारा सही भोजन ये है, बिना आग के जो हम खा सकता है वो सही भोजन है। और जिस भोजन से पक कर के हमको खाना पड़ता है वो अपना भोजन नहीं है। ये जिस दिन हमको समझ में आएगा, हमको ये भी समझ में आएगा, ह्यूमन आदमी लोग सारा वेजिटेरियंस है, वो कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। धर्म के हिसाब से भी नॉन वेजिटेरियन खाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई धर्म ग्रंथ में ये कहा गया पशु को बलि चढ़ाओ। इस पशु बाहर का कोई पशु नहीं है, अपने भीतर की जो पशु है, काम रूप की जो पशुवृत्ति है, देश रूप की कोई पशुवृत्ति है, उसको ख़त्म करने के लिए बोला है। कोई बाहर का जीवन का ख़त्म करने के लिए कोई नहीं बोला। तो दोस्तों, अपने भीतर करुणा जगाए, मीट, मच्छी, अंडा, दूध ये सारा छोड़ दे और एक करुणा का जीवन जिए, तो आपको सुख मिलेगा और मृत्यु के समय में भी आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि आपको सताने के लिए कोई चिंता नहीं होगा, क्योंकि आपने सही जीवन जिया तो कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। सबको मेरा नमस्कार।